बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल जी मैं वीकेंड की वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा लेट हो गया, एक जगह ट्रैवल कर रहा था। तो लेकिन ये सुकून था कि कोई ऐसी मार्केट में खुदा न खासा ख़तरनाक बात नहीं है जिसमें कोई इमीडिएटली आप सबको आगाह करना पड़े, और हम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि माशाल्लाह मार्केट ठीक है। और आज आपने देखा कि मार्केट ने अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और 51,000 का लेवल भी जो सा के एस इंडेक्स ने जो सा ना वो क्रॉस कर लिया। तो लेकिन रोल ओवर वीक चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है इस दफ़ा सिनेरियो जितने भी रोल ओवर वीक आते हैं। और इस रोल ओवर वीक में अब आगे जो से हमारे पास कोई रह गए हैं 4 ट्रेडिंग सेशंस का डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत से स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छे हैं, प्रॉफिट मज़ीद आ सकता है। हाँ, लेकिन कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से स्टॉक्स को अभी भी बाय कर सकते हैं, कौन से में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। के एस इंडेक्स ने आज 338 पॉइंट पॉजिटिव के साथ जो है ना 51,070 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम भी ठीक थे, बहुत बेहतरीन नहीं थे लेकिन ठीक थे। और सबसे अच्छी बात यह कि आज अगर आप देखें, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के बाद दोबारा टॉप 10 जो आपके वॉल्यूम लीडर्स हैं वो दोनों ही ईएनपी सेक्टर के ओजीडीसी पीपीएल, और दोनों ही हैवी वेट और दोनों की ही मेजर अगर आप देखें तो वो आज की पॉइंट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन अगर आप देख लें 150 पॉइंट तो सिर्फ जो है वो इन्हीं के हैं, जो आपके ये 338 पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो उसके बाद अब स्टिल क्या हम इनमें मज़ीद जो सा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हम डिस्कस करते होते हैं, जहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी हमें मिलती होती थी। और काफ़ी अरसे के बाद जो सा ना ओजीडीसी ने 100 से ऊपर जो सा ना वो क्लोजिंग दी है। नॉर्मली जब पिछली रैली बनी थी आपको याद होगा, जिसमें ईएनपी सेक्टर ने लीड किया था, तो उसमें फिर ओजीडीसी 109 तक गया था। उसके बाद से काफ़ी अर्सा अगर आप देखें तो ये 95 94 तक आता था, 99 100 को टच करता था, फिर वापस उसी स्पैन में जो है ना प्राइस स्पैन में मूव करता था। इसी तरह पीपीएल भी काफ़ी देर के बाद जो है वो 85 के लेवल पे जो है वो आया हुआ है। तो इनमें क्या फ़र्दर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अभी भी हम टारगेट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के भी देख लें, हमने जो टारगेट करना स्टार्ट किया था अगर आप देख लें तो उनमें भी अब अच्छी खासी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और जो हमारा टारगेट था कि दैट वाज द बेस्ट टाइम के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स को टारगेट किया जाए, तो माशाल्लाह ये है कि वो चीज़ भी हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो बेहतर रही है। तो उसमें से देखें ओजीडीसी का मैंने जैसा कि कहा आज 102 की क्लोजिंग आ गई है। बार बार डिस्कस करते रहते थे इसको कि जब भी 95 से नीचे आए तो बाय करना, और 100 से ऊपर जाए तो वहाँ पे हम फिर सेलिंग करेंगे। तो अब इसका स्ट्रेटजी बेस्ट ये है कि 100 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 105 से ऊपर जाता है, हाई साइड पे जाता है, अगर अच्छी क्वांटिटी है तो कल थोड़ा सा हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो कर लें। अदरवाइज़ ये कि कल अगर 105 से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर इसका 100 पे स्टॉप लॉस रख के हम इसको फर्दर जो है ना वो होल्ड करेंगे। 100 का स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप एक पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लेंगे, और अगर ये फर्दर नीचे आता है दोबारा 97 से नीचे आता है तो इसी को दोबारा हम टारगेट कर लेंगे। तो 100% क्वांटिटी का ना लगाएं। अगर आपके पास सपोज 4,000 है, या अगर अच्छी इससे भी अच्छी क्वांटिटी है 8,000 है, 10,000 है, किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है, तो आप 50% का जो है ना वो स्टॉप लॉस 100 पे लगा लें, बाकी आप होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर जो है ना आप इस तरीके से बेहतर प्रॉफिट जो है ना वो गेन कर लेंगे। उसके बाद आ जाए पीएसओ का आपको पता है इस बार रिज़ल्ट जो सा बड़ा आउटस्टैंडिंग आया, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 50 से ऊपर उसकी ईपीएस चली गई है, और विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और लेकिन रिज़ल्ट के बाद इसमें जो एक मूवमेंट थी वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि अपर कैप हो गया। तो वो हम सबको पता है कि जिस दिन रिज़ल्ट आता है तो ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो मूव करती हैं पे आउट के ऊपर। तो क्योंकि कोई पे आउट नहीं था, तो इस वजह से इसमें मोर मूवमेंट नहीं बनी। लेकिन ये रिज़ल्ट बेसिकली इंडिकेट करता है कि अब आने वाले क्वार्टर तक पीएसओ में एक अच्छी मूवमेंट बनेगी। सो जो हमने आपको याद होगा कि ओएमसी में पीएसओ को टारगेट किया था, मेंशन किया था, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी थी कि 120 से नीचे था उस वक्त, कि वहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा चांस मिल सकता है। तो ऑलरेडी आप देखें कि आज की जो उसकी क्लोजिंग है 134 की है, और ये इस दफ़ा नेक्स्ट क्वार्टर से पहले आप बड़ा इजीली आपको 150 से ऊपर ट्रेड होता नज़र आएगा। शेल को हमने थोड़ा सा इसलिए अब इग्नोर किया था कि वो ऑलरेडी काफ़ी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की रैली दे चुका है, और काफ़ी अच्छा ऑलरेडी एक मूव बना चुका है। तो इतने हाई रेट पे जाने से बेहतर है कि पीएसओ को जो है वो आप टारगेट करें। और अब रिज़ल्ट के बाद तो मज़ीद ज़रूरी है कि इसको आप होल्ड करें। तो इसमें अब चांस है कि ये नेक्स्ट जो मूव आएगी इसकी वो इसको इंशाल्लाह ताला 150 से ऊपर लेके जाएगी।
उसके बाद आ जाएं जी ATRL अटक रिफाइनरी। अब देखें आज मार्केट ठीक रही, अटक रिफाइनरी का रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी। रीज़न बीइंग सिर्फ एक ही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है कि वो ये कि ऑलरेडी बहुत हाई साइड पे बहुत ज़बरदस्त गेंद दे चुका है, बहुत अच्छी रैली बना चुका है। तो इतने हाई पे जाके डेफिनेटली उसमें एक रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ी सी करेक्शन लेगा। सो अब अटक रिफाइनरी जो है पोटेंशियल इसमें अगेन 300 प्लस का है, लेकिन बाइंग इसकी अब जब ये 250 से नीचे आएगा वहीं पे बनती है। यहाँ पे 280 290 यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। यहाँ पे अगर किसी के पास पहले से पड़ा है तो वो स्टॉप लॉस लगा के बल्कि 275 का वहाँ पे होल्ड करे, और अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करे और डिप का वेट करे, तो वहाँ पे इसकी जो सी है ना बाइंग बनती है। सो अटक रिफाइनरी को मेंशन करने का मकसद ये है कि इसमें अब आप स्टॉप लॉस के बगैर जो है ना वो आपने होल्डिंग नहीं करनी। उसके बाद आप PRL को देखें, आपको याद होगा PRL भी जब 14 से नीचे गया था तो उसको कहा था कि टारगेट कर लें, क्योंकि ये भी छोटा स्टॉक है लेकिन वो प्राइस बहुत अच्छी थी। फिर इसमें कुछ न्यूज़ भी बेहतर आ रही हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट की चीज़ों की, और ये भी आज आप देखें कि दोबारा 18.16 पे क्लोजिंग दे दी है। और हमने यही डिसाइड किया था कि नेक्स्ट जैसे ही 17-18 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हमने फिर दोबारा से इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और हमेशा हम इन्हीं लेवल्स पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजी भी अगेन 17.5 का आप स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इसके ऊपर ज़रूर, और विदाउट स्टॉप लॉस आपने इसको होल्ड नहीं करना। 17.5 का स्टॉप लॉस रखें, और इसी तरह अगर इसकी जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट 18.5 से ऊपर आती है, 19 पे आती है, तो अपना स्टॉप लॉस आपने 18 पे ले जाना है। अब ज़रा आ जाएँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की तरफ। उसमें फ़िरोज़ को मेंशन किया था बहुत अरसा पहले, हमने टारगेट कर लिया था जब ये 150 से नीचे था, और माशाल्लाह उसके बाद से देखें कि फ़िरोज़ में एक अच्छी मोमेंट जो है ना वो एक बनी हुई है, और वो बड़ा स्ट्रांगली जो है परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आती भी है तो इमीडिएटली आप देखें कि फिर 170 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, जिस तरह कि इसने 173 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। सो फ़िरोज़ मेरा टारगेट इंशाल्लाह ताला 200 तक है। तो इसमें अब ये है कि 165 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जैसे ही आगे फर्दर ये अपसाइड मूवमेंट बनाए तो इसी तरह अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। और जब ये 180 से ऊपर जाएगा तो जिन दोस्तों ने भी 150 या उससे नीचे बाई किया हुआ था और अच्छी क्वांटिटी बाई की हुई थी, तो वहाँ पे हम फिर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये कि अपना स्टॉप लॉस साथ साथ जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो अच्छी वैल्यू का था एबट, उसको डिस्कस किया, उसका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, बट आप ये देखें जो प्राइस है ना इसकी वो अभी भी कम है। अगर 400 से नीचे की प्राइस मिले आपको, 350 मिले तो बेस्ट है, बट इवन 400 से नीचे भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि एबट वो स्टॉक है जो कि जिसके लिए 500 600 700 की प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की देर है, और ये आपको थोड़े अरसे में ही आपको ये 400 प्लस, तो अभी आप देख लें तकरीबन आप कह लें कि कल भी मिल जाएगी प्राइस, लेकिन ये आपको 500 600 तक भी जाता नज़र आएगा आने वाले दिनों में। अगर आप इसको नेक्स्ट क्वार्टर तक जो है ना वो टारगेट कर लें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो अब एक रैली बनी है तो उसमें फिर फ़िरोज़ एक बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट बनाता है। और जो एबट है ये भी हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है, लेकिन अच्छी वैल्यू का स्टॉक। अगर आप इसका हिस्टोरिकली ग्राफ देखें हर साल का, तो इसके लिए 500 600 की प्राइस जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मिचल्स जो है जी अगेन एक अच्छी रैली दी इसने पीछे में, और अब जब भी दोबारा ये 90 से नीचे आया था तो वहाँ पे दोबारा इसको टारगेट का कहा था, तो स्टिल इसका वही रेंज है। अब 90 से नीचे मिले या 90 पे भी मिले तो वहाँ पे आपने दोबारा इसको बायबैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। रिसेंट एक कैप लगाया था, आज थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन ये अगेन आपको 100 प्लस नज़र आएगा। तो इसकी रेंज 89-90 ये रेंज बाइंग रेंज है यहाँ से नीचे, और जैसे 100 से ऊपर जाएगा वहाँ पे फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना है या वहाँ पे हमने इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी है। इसी तरह हबको बेहतरीन हर लिहाज से बार बार डिस्कस किया, इसको हमेशा टारगेट किया लॉन्ग टर्म के लिए। तो हबको माशाल्लाह जो है वो कैपिटल गेन भी दे रहा है और पे आउट भी दे रहा है, और 95.54 की माशाल्लाह क्लोजिंग है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, मल्टीपल पे आउट और कैपिटल गेन भी, और पोटेंशियल इसमें जो लग रहा है वो 100 प्लस का भी है। लेकिन अभी के लिए आप इसमें 90 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड ना करें, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़बरदस्त गेन होगा। अगर किसी किस्म का डिप भी आता है तो आप एक बहुत अच्छे कैपिटल गेन और पे आउट के साथ इसमें से एग्ज़िट लेंगे, तो फिर दोबारा हम देख लेंगे कि इसको कहाँ पर हमने जो है वो टारगेट करना है। फाइनल वन है जी MTL मिल्लत। अगेन ये भी लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक, अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुका है 50% बोनस के बाद, एक्स होने के बाद ऑलरेडी बहुत, तो ये ऑलरेडी हमें अच्छा गेन जो है वो दे चुका है। और इसने जो पहले भी 470 आई थिंक डिप लिया था और 420 से नीचे दोबारा इसको
बाय बैक का सजेस्ट किया था, और उस वक्त भी यही सजेस्ट किया था कि 440 या 445 का स्टॉप लॉस लगाएं। अभी भी सेम सिनेरियो है, 440 या 445 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये 500 प्लस जाएगा। तो ये तो थे जी आज के कुछ स्टॉक्स जिनको डिस्कस किया, इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स में भी पोटेंशियल है, और कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे बाय करनी है। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे और कौन सा स्टॉक है, कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, रोल ओवर वीक है, थोड़ी बहुत करेक्शन ज़रूर आएगी, और उसमें बेहतर है कि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट अच्छे स्टॉक्स में आप रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनमें फर्दर चांस है कि वो आपको अच्छा गेन देंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल जो सा वो बाइंग रेंज में है, उसमें आप अपनी चीज़ों को होल्ड करें तो आगे उसमें भी एक अच्छी रैली आपको मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।